दोस्तों, अगर आपको किसी भी देश को बर्बाद करना है तो आपको वहाँ पे उस देश में बम डालने की या कोई भी इस तरह की चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप वहाँ के फ्यूचर को बर्बाद कर दो। फ्यूचर क्या है उस देश का? उस देश के बच्चे जो उस देश का फ्यूचर बनने वाले हैं। बस आप उस देश के बच्चों से एजुकेशन छीन लो या फिर उनके दिमाग में किसी के लिए नफ़रत भर दो, तो वो बच्चे का ध्यान एजुकेशन से हटके किसी को बर्बाद करने के पीछे चला जाएगा और वो देश अपने आप ही फ्यूचर में बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा ही एक वीडियो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, जिस वीडियो को देख के मेरा बहुत ही दिल दुखा और मुझे बुरा लगा, ना कि सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने उस बच्चे के दिल में नफ़रत भरी है, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अपने खुद के देश का फ्यूचर भी बर्बाद कर दिया है अपने ही हाथों से। उन्होंने इतनी दूर तक का सोचा नहीं, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं। खैर, मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, तभी आप मेरी बात को पूरी तरह से समझ पाएंगे। 6 क्लास में। 6 क्लास में पढ़ते हो। मुझे ये बताओ, कश्मीर के बारे में क्या जानते हो? कश्मीर के बारे में जानता हूँ कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है ना, वहाँ पर हमारे से भी छोटी जो बच्चियाँ हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और वहाँ कोई एक्शन नहीं ले रहा। अच्छा, ये किसने बताया आपको? हमने वो देखा है, कैसे देखा आपने? हमारे उधर रिश्तेदार रहते हैं ना, तो इसलिए हमने वो देखा था कि वहाँ छोटे छोटे बच्चों की जाने जा रही हैं पर कोई एक्शन नहीं, औरतों के ऊपर हमला कर रहे हैं। कौन रहता है वहाँ आपका? मेरी आंटी रहती है। वो बात करती हैं अभी आपसे? यस। अभी भी बात होती है? क्या कहती हैं वो? यही कहती हैं कि जल्द से जल्द कोई हुकूमत है जो कश्मीर पे ना एक्शन ले। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वहाँ रहती हैं या भारत के पास जो वहाँ रहती जो भारत के पास हैं वहाँ रहती हैं, वो बताती हैं ये? वो ये नहीं बताती कि वहाँ कितनी तरक्की हो रही है? बताती हैं। क्या तरक्की हो रही है? वहाँ तरक्की हो रही है पर तरक्की का फ़ायदा ही नहीं है। वहाँ जब छोटे छोटे बच्चों के जाने जा रहे होते हैं, वहाँ तरक्की का फ़ायदा अगर छोटे बच्चों की जाने जा रही हैं। देखिए दोस्तों, कितनी गहराई से नफ़रत भरी है। कोई एक आदमी अगर इस बच्चे को ये बताएगा कि मान लो इंडिया बुरा है, वो ऐसा ऐसा गलत काम कर रहा है, तो ये बच्चा शायद उसकी एक आदमी की बात पे भरोसा ना करे। लेकिन इसमें पूरा हाथ उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, या उसके जितने भी सराउंडिंग्स हैं, जितने भी एडल्ट्स हैं उसके चारों तरफ, सीखता है अपने बड़ों से। वो इतने अच्छे से उसके दिमाग में इतने अच्छे से इंस्टॉल कर दी गई हैं सारी चीज़ें कि उस बच्चे को, ये बच्चा डेफिनेटली झूठ बोल रहा है, ये बच्चा शायद कभी कश्मीर गया ही नहीं है, वो साफ दिख रहा है, लेकिन उसके दिल में, उसके दिमाग में इतने अच्छे से सारी चीज़ें फिट कर दी गई हैं कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस उसको इतना समझ में आ रहा है कि इंडिया ने किस तरीके से जुल्म किया है। दोस्तों, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि इंडिया ने कहाँ जुल्म किया है या किसने किस पे जुल्म किया है। मुझे सिंपली ऐसा लगता है कि इस बच्चे को इस उम्र में ये सोचना चाहिए कि उसको बड़े होके क्या बनना है। उसको और 4 साल के बाद में उसको साइंस पढ़ाई करनी है या उसको कॉमर्स लेनी है या उसको आर्ट्स में जाना है। इस बच्चे को ये सोचना चाहिए उस उम्र में कि ये सिविल इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, नर्स बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, या बड़े होके कोई बिजनेसमैन बनेगा, या इस तरीके की सारी चीज़ें। अपनी फैमिली को कैसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएगा, उसका फ्यूचर प्लान क्या है, वर्ल्ड के किस कॉलेज में पढ़ने जाने की इसकी इच्छा है बच्चे की, कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है, एटलीस्ट इसकी क्या ख्वाहिशें हैं। ये वो सारी चीज़ों को छोड़ के इस बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इंडिया ने उसके ऊपर कब्जा किया है और वहाँ के लोगों के ऊपर इंडिया जुल्म करता है। ये 6 साल के, ये 6th स्टैंडर्ड का बच्चा, यानी ये 10 से 12 साल की उम्र होगी इसकी, और इसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसका रिज़ल्ट ये है कि इस बच्चे का तो फ्यूचर ख़त्म है और अपनी पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका पूरा का पूरा फोकस नफ़रत और दुश्मनी और इन चीज़ों में है। तो ना कि सिर्फ इसका इंडिविजुअली इसका फ्यूचर ख़राब हुआ है, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में जितने सारे बच्चे इस तरीके की सोच रखते हैं, तो बेसिकली फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान भी ख़राब हुआ है। और सिर्फ ये पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी कंट्री के बच्चों के दिल में अगर इस तरीके की नफ़रत होगी और एजुकेशन से दूर होगा वो बच्चा, तो वो आप खुद समझ सकते हैं कि उसका फ्यूचर क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो को। ये आपको वो बताती है या आपको घर से सुनने को मिलता है? रियल में देखा है। आपने देखा है? जी। अच्छा, आपने देखा भी है? वो कश्मीर में जब औरतों के ऊपर हमला करते हैं, उनको इतनी शर्म नहीं आती कि वो औरतें हैं। अच्छा। औरत ज़ात पे हमला करते हैं तब भी वो ये नहीं देखते। अच्छा। जब किसी माँ का बच्ची के ऊपर हमला करते हैं, वो ये नहीं देखते वो बाद में उसकी माँ पे क्या बीतेगी। इतना जहर आपके, आप छोटे से बच्चे हो, 6ठी क्लास में आप पढ़ते हो, इतना जहर आपके दिमाग में किसने भरा? पहले मुझे ये बताओ। आ जाता है।
आ जाता कैसे? आपने खुद देखा है बेटा ये सब? रियल में देखा है आप गए हो कभी वहाँ? जी। कब गए हो? ये महीना हुआ है, हैं? महीना बेटा वीजे तो बंद है, तुम कहाँ से गए थे? वो मामू तारों के नीचे से? नहीं, हाँ। मामू वगैरह गए थे साथ। मामू वगैरह गए थे? कहाँ, इंडिया गए थे? जी, इंडिया कैसे गए थे वो? उनको पता है। उनको पता है वो गए थे, तो आप साथ गए थे? जी, मैं साथ गया था। क्या क्या देखा था वहाँ पे? आपने लाइव जुल्म देखा था कि मुसलमानों पर हो रहा है या नहीं? हाय अल्लाह, क्या हो रहा था बताओ? वहाँ पर लाइफ जुल्म ये हो रहा था कि जब वहाँ पर ईद हो या 12 रबी अव्वल हो या कुछ भी हो त्यौहार, वहाँ बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते। जो बाहर निकलता है, फौजी ये नहीं देखते कि दहशतगर्द तो हैं, हमला कर रहे हैं, पर वहाँ अगर भारत के जो इंडिया के सब मोदी हैं, अगर वो एक्शन लेना कश्मीर के बारे में, तो कश्मीर बदल सकता है। बेटा वहाँ पर मस्जिदें देखी हैं आपने? जी देखिए। अजानें हो रही थी वहाँ पर? जी मुसलमान थे वहाँ पर? है थे। नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पर? जी, नमाज पढ़ रहे थे। खाना पीना खा रहे थे? जी, घरों से बाहर निकल रहे थे? घरों से बाहर निकल की इजाज़त नहीं थी उनको। कर्फ्यू लगा हुआ है? तो नमाज कौन पढ़ रहा मस्जिद जा था? रहे थे वो? मस्जिद जाने, अगर घर से बाहर निकलते तो मस्जिद जाते ना, मस्जिद में नहीं जा रहे थे वो? नहीं जा रहे थे वो। फिर मस्जिद में अजान कौन दे रहा है? एग्जैक्टली। अजान देते हैं सारे, हिंदू तो मस्जिद में अजान नहीं दे सकते, मुसलमान ही दे सकते हैं। दे सकते हैं, पर दोस्तों आजकल आप न्यूज़ में देखते होंगे कि इंडिया कितनी स्पीड से तरक्की कर रहा है, इंडिया ने कितनी अचीवमेंट्स किए हैं। उसका रीज़न लाइक वो रातों रात नहीं हुआ है। मेरे फादर ने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया कि पढ़ाई के अलावा भी कुछ करना है, और अगर मैं इस तरह की बातें मेरे बचपन में करता किसी के सामने तो मेरे चित्तर पड़ने थे, मतलब बहुत तगड़े वाले। पूरा फोकस एजुकेशन में था। मेरे फादर या मेरे मदर कंडीशन की उनकी इनकम थी, उस इनकम से वो कितनी बेस्ट एजुकेशन मुझे प्रोवाइड कर सकते थे, उन्होंने उस चीज़ पे फोकस किया। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की कहानी है। हमारे देश में एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, बचपन से ही घर में ये बैठ के बात होती है शाम को डिनर पे कि बड़े होके क्या बनना है, स्पोर्ट्स में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, एजुकेशन में क्या लेना है, कौन से एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना है, डिबेट्स में, कॉम्पिटिशन्स में, मतलब इस तरीके की बातें होती हैं कि ये कंपटीशन आ रहा है वो। और बच्चे इस उम्र में शरारतें करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं, खेलने जाते हैं, कूदते हैं, इस टाइप की बातें करते हैं। और ये बच्चा देखो किस तरीके की बातें कर रहा है, मतलब मैं बहुत ही शॉक्ड हूँ, मुझे इस बात का बहुत दुख है। और ये एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं देना चाहता हूँ, मैं ये एग्ज़ाम्पल उन सभी को देना चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड में जो इस टाइप की नफ़रतें बच्चों में भरते हैं। आप उस बच्चे का तो फ्यूचर छीन ही रहे हो। अगर ऐसे बच्चे मेजॉरिटी में आपके कंट्री में, तो आप उस पूरे देश के फ्यूचर को आप बर्बाद करने में लगे हो। खैर आगे देखते हैं इस वीडियो को। घर से बाहर नहीं निकलते तो मस्जिद में अजान की आवाज़ कैसे आती है? बेटा कोई कर्फ्यू नहीं है वहाँ पर, मुझे लगता है आप गए भी नहीं हो वहाँ पर। गया हूँ। अच्छा नहीं गया है ये बच्चा, काफी पहले गए? काफ़ी पहले। अभी तो आपने कहा था 1 महीना अभी पहले कहा गया था हूँ। उसने, तो महीने 2 महीने पहले। पर जो मैंने रियल देखा ना, वो यही देखा कि छोटे छोटे बच्चों के मारे जा रहे हैं। बेटा वहाँ के छोटे छोटे बच्चे आज तालीम में बहुत आगे निकल गए। तालीम दोस्तों मुझे जो समझ में आ रहा है ना, ये बच्चा अपने बड़ों को बात करते हुए सुनता है, तो ये बच्चा उनको सुनता है, उनकी बातों को समझता है। तो इसलिए हमें हमेशा बताया जाता है कि बच्चों के सामने बड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बेशक उसका जवाब ना दे, बट उनके दिमाग में या वो कहीं ना कहीं वो बातों को सुन रहे हैं, तो वो चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। तो यही इस बच्चे के साथ हुआ है कि इसके जो आसपास के बड़े लोग हैं ना, वो इस तरीके की बातें ज़रूर करते होंगे, तभी इस बच्चे के दिमाग में वो ऐसे घर कर गई हैं बातें कि बच्चा मतलब बिल्कुल अंधा हो चुका है। इसको वही एक चीज़ दिखाई दे रही है, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि इस बच्चे को एजुकेशन और इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, स्पोर्ट्स, बड़े होकर क्या बनना है, एक्टिंग, म्यूज़िक, जो भी उसका मन हो। लेकिन वो बच्चा इस तरीके की बातें कर रहा है। इस चीज़ ने मुझे बड़ा दिल दुखाया, तभी मैंने डिसाइड किया कि ये मैं वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। आई रियली अप्रिशिएट निम्रा अहमद जो इस बच्चे को ये चीज़ें बता रही है, तालीम एजुकेशन की बात कर रही है, उसके सामने बता रही है कि इंडिया कितना आगे निकल चुका है एजुकेशन में, ये वो। तो इस टाइप की बातें अगर इसके बचपन से, यानी जब से वो पैदा हुआ है तब से इस बच्चे के साथ या इसके सामने वो बातें होती, तो बच्चा आज एक अलग ही लेवल का स्किल्ड बच्चा होता और उस बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होता, उसका चांसेस ज़्यादा होते उसके एक अच्छा फ्यूचर होने के। बट अनफॉर्चुनेटली अरे तो लोग वहाँ जी जा रहे थे। हाय अल्लाह, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, फिर वो तालीमी इदारों में कैसे रहते? आप कह रही हैं कि वो तलीमी इदारे में जाते हैं, तो वो अगर तलीमी इदारे में जा सकते हैं
तो फिर घर से भी तो बाहर निकल सकते हैं ना। तो आप कह रहे हो वो घर से बाहर नहीं निकलते? तो पहले तो यही सूरत हाल थी ना, जब लॉकडाउन था या कर्फ्यू था तब यही था। तब लॉकडाउन कर्फ्यू में ये था, तब पत्थर पकड़ते थे ना छोटे छोटे बच्चे। लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी और लोग ये समझते थे अगर हम बाहर निकलेंगे तो दोबारा घर नहीं जाएंगे, पथराव हो जाएगा ना। थोड़ी हालात खराब थे ना, तो अब वहाँ के हालात खराब नहीं है बेटा। वहाँ के हालात ख़राब नहीं हैं, बड़े बड़े जश्न हो रहे हैं वहाँ। हो रहे हैं, पर इन जश्नों में अगर हमला कर दिया फिर कौन जिम्मेदार होगा? कोई हमला नहीं हो रहा बेटा, वो बहुत खुश हैं। वहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। आते हैं, सारे आते हैं। जब मतलब मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि वहाँ पे हमला हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे क्या चल रहा है ये, बट मुझे दुख इस बात का है कि ये बच्चे के दिमाग में ये सारी चीज़ें कितने गहराई से छपी हुई हैं कि नहीं होनी चाहिए। 12 साल से कम उम्र के बच्चे के दिमाग में इतनी नफ़रत, इतनी सारी चीज़ों का पता होना इस तरीके की बहुत गलत है। सैलाब आया था तब सारे आए थे। आप कहाँ आए थे? ये सैलाब जब आया था, जब लोगों के घर टूट गए थे, बस सिंध में? सिंध की नहीं, कश्मीर की बात कर। जो कश्मीर में भी है। मैं भी यही सोच रहा था कि कश्मीर में कब सैलाब आया था। रिसेंटली तो कोई सैलाब सुना नहीं मैंने। तो एनीवेज बच्चा बस नॉलेज नहीं है ऑफ कोर्स उसको पूरी तरीके से, लेकिन उसके दिमाग में सारी चीज़ें ऐसे नेगेटिवली भर चुकी हैं कि वो बस अपने ही दिमाग में चीज़ों को प्रूव करने में लगा हुआ है कि वो बस कैसे उनको सच प्रूव कर दूं मैं। तब भी लोग उनको राशन देने आए थे। मुझे बताओ, कभी आज़ाद कश्मीर गए हो? जी गया। आज़ाद कश्मीरी खुश हैं? जी खुश है। कैसे खुश हैं? कैसे है आपके घर? जी कैसे है आपके घर? गैस नहीं आती। लकड़ियों पे खाना बनाते? जी लाइट आती है? लाइट आती है पर 6-6 घंटे चल जाती है। खुश हो इसमें? नहीं, लोड शेडिंग जो है सिगरा लगा। वहाँ वोट मांगने आती है तब तो ये दावे करते हैं कि हर चीज़ आएगी, लाइट आएगी, सफाई होगी, और यहाँ कुछ भी नहीं है। सिग्नल आते हैं बेटा वहाँ पर? फोन के? नहीं इंटरनेट आता है? हॉस्पिटल ठीक है वहाँ के? नहीं हॉस्पिटल ठीक नहीं है? तालीमी इदारे ठीक है? नहीं। खुश हो? पाकिस्तान दोस्तों दोबारा मैं यही बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि निम्रा अहमद उस बच्चे के साथ बातें कर रही है। क्या हॉस्पिटल्स हैं आपके शहर में? क्या लाइट आती है वहाँ पे? आपकी घर पे खाना कैसे बनता है? लकड़ी से बनता है या एलपीजी से? तो ये सारी बातें अगर उस बच्चे के साथ में सभी लोग करेंगे तो मतलब वो बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो एक अलग ही लेवल का होगा। बट अभी जिस हिसाब से बच्चा बात कर रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड कि उसके आसपास किस तरीके की बातें होती होंगी। तो ये बच्चे का फ्यूचर ख़राब किया है उसी के पेरेंट्स ने, क्योंकि जिस तरीके की सराउंडिंग है बच्चे की वो उन्हें चेंज करनी चाहिए और ख़ुद भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए उसके सामने, और स्कूल में भी चेक करना चाहिए बच्चा कैसे सराउंडिंग्स में रहता है। सामने ये है, आवाम को जो मर्जी हो जाए, अगर वो खाना नहीं खा रहा ना तब भी वो खुश है? तब भी खुश है। क्यों भाई? क्यों? इसलिए क्योंकि उसको एक प्रेशर वाई कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं खुश रहने पे। अगर आप खुश ना रहे तो आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे। इधर कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, रियल कत्ल हो रहे हैं। हाँ वो तो हो रही है, वो तो हो रही है। राह जाते किसी को गोलियां मार गया, गन पॉइंट पे कोई आ गया, गन पॉइंट पे कोई मार रहा है, पर कोई एक्शन नहीं ले रहे पुलिस वाले। 6ठी क्लास में पढ़ते हो ना आप? कश्मीर के बारे में आपको किताबों में क्या पढ़ाया जाता है? इंडिया के बारे में क्या जानते हो? वहाँ पर मुसलमान किस कंडीशन में? आपने कश्मीर के बारे में तो बता दिया, वहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है आप गए नहीं हो वहाँ पर। कश्मीर के बारे में ज़्यादा तो नहीं नॉलेज है, पर हमने किताबों में पढ़ा था क्या वहाँ कि मुसलमानों को हाँ पहले बताओ। मुसलमानों को वहाँ खाना वगैरह खाने देते हैं। खाने देते हैं? मुझे लगा बोलेगा खाने नहीं देते हैं, बट उसने बोला खाने देते हैं। वो पूछ रही है पानी पीने देते हैं। उनकी फैमिली, बच्चे वगैरह सारे उधर ही होते हैं। वो रहती थी वहाँ पर? मतलब वो सब बच्चा पकड़ा गया। पाकिस्तान में है तो ऐसे भी। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताइए वीडियो के नीचे कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि मतलब बच्चे किसी भी देश का फ्यूचर होते हैं। अगर उनसे आप एजुकेशन छीन लो, एजुकेशन तो छीनो ही छीनो, साथ में दिमाग में नफ़रतें भर दो किसी भी चीज़ को लेके, किसी कंट्री के लिए, किसी पर्टिकुलर रेस, कलर, ग्रीड, किसी भी चीज़ के लिए आप उसके दिमाग में नफ़रत भर दो, तो क्या उस देश की फ्यूचर कैसा होगा? आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताओ कि आप क्या एग्री करते हो कि बच्चों को
बच्चों के दिमाग में इस तरीके की नफ़रत भरी जाए बचपन से, या आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि इस टाइप की बातें ना बताई जाएं, प्लस बच्चे को एजुकेशन दी जाए, बच्चे को स्पोर्ट्स, मतलब जो भी उसको फ्यूचर में बड़े होकर बनना है उसके ऑप्शंस उसके सामने रखे जाएं? आप क्या सोचते हो? मतलब प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई होप सारे अच्छे कमेंट्स आएँ, मतलब आई डोंट वांट टू बी डिसअपॉइंटेड, बट जो भी आपकी सोच है आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। अगर कश्मीर में वहाँ बड़े बड़े फंक्शन वगैरह हो रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई राज हो सकता है। क्या राज हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। इंडिया की साजिश? हाँ जी। अच्छा, क्या साजिश? हमारी जो बॉर्डर की फ़ौज है, अगर वो सो जाती है, अगर इंडिया हमला कर देती है तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। बेटा अभी तो कोई हमला नहीं हो रहा, अभी जो LOC पर सूरत हाल है वो ठीक है अभी। वो तो ठीक है, पर क़यामत बहुत नज़दीक है। इंडिया कोई कुछ खराब नहीं कर रहा है, LOC पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सब तो ठीक है, बट फिर भी मतलब बच्चे के दिमाग में कैसे नफरत भर दी गई है, फिर भी वो कुछ ना कुछ तो साजिश है, मतलब कुछ ना कुछ तो गलती है। मतलब हर चीज़ ठीक है, निम्रा अहमद बता रही है बच्चे को कि हर चीज़ ठीक है, बट वो तो ठीक है, बट फिर भी क्या बात है, कैसे बताओ, आपको कैसे पता? जब कुरान मजीद को जलाया गया था, बच्चा देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि कयामत, कैसी कैसी बातें कर रहा है। मतलब इस उम्र में एजुकेशन और इन चीज़ों को छोड़ के, स्पोर्ट्स को छोड़ के बच्चा कयामत और ऐसी ऐसी इतनी बड़ी बातें कर रहा है। मतलब वेरी सैड टू सी दिस वीडियो। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं इसके पूरी तरीके से अगेंस्ट हूँ। बच्चे के दिल में कभी भी नफ़रत नहीं भरनी चाहिए। जब बच्चा एजुकेटेड हो जाएगा, वो हिस्ट्री पढ़ेगा, उसके दिमाग को अपने आप हिस्ट्री पढ़ के अपने आप डिसीज़न लेने दो, ना कि बचपन से नफ़रत बनाओ, एक वन साइडेड माइंड बनाओ, तो वो बहुत गलत चीज़ है। चलिए देखते हैं आगे बच्चा क्या बोलता है। वहाँ कुरान मजीद जलाया गया था, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसको कोई कत्ल कर दे। नहीं, वो सरेआम घूम रहा था। कुरान मजीद कोई खेल नहीं है, वो हमारी हस्ती है। देखिए मैं समझती हूँ मजहबों पर कभी अटैक नहीं करना चाहिए। फ्रांस में ये आई एग्री गाइस कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके लोग ऐसी हरकतें करते हैं अराउंड यूरोप या कहीं पे भी ये सब चीज़ें होती हैं, बट आई एम टोटली अगेंस्ट इट। मतलब किसी भी, चाहे कोई भी रिलीजन की बुक हो, कोई भी रिलीजन के आइडल हो, कोई भी कुछ भी हो, मतलब रिलीजन रिलेटेड आप उसको जलाना, उसको कैसे कैसे एक्टिविटीज़ करते हैं लोग, डंडे से मारना या उसको कहीं फेंक देना, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही गलत चीज़ है। किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग। आई वेरी स्ट्रांगली आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, कभी भी नहीं होना चाहिए। इन नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो आप किसी की अपनी नफ़रत दिखा रहे हो किसी के लिए, तो विच इज़ बैड। ये शर्मनाक वाकया हुआ था, नहीं होना चाहिए था ऐसा। Exactly. जब बात आती है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है, ना हम कर सकते हैं, हम मुसलमान हैं, हम नहीं कर सकते। किसी हिंदू पर बात है, उनके मजहब पर बात है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। कोई भी नहीं कर मजहबों सकता। के साथ खिलवाड़ करना ये बहुत संगीन जुर्म है। अब मुझे आप ये बिल्कुल। बताओ, आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ, आप चाहते हो भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हो? आप क्या चाहते हो कि कश्मीर हमारा हिस्सा बने, भारत का रहे, या क्या चाहते हो? अगर तो पाकिस्तान की जंग हुई, इंडिया पाकिस्तान की जंग, फिर से जंग। इकट्ठे नहीं रह सकते इंडिया पाकिस्तान। दोस्तों, इस बच्चे के आसपास ये बातें बोली हैं लोगों ने, और बहुत बार बोली हैं कि इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, ये नहीं हो सकता। रहे ना रहे वो दूसरी बात है, लेकिन बच्चे को इन चीज़ों से क्या मतलब होना चाहिए? बच्चे को तो ये होना चाहिए कि उसने आज होमवर्क किया है कि नहीं। बच्चे को तो ये होना चाहिए कि उसकी स्कूल यूनिफॉर्म रेडी है कि नहीं अगले दिन के लिए। ये बच्चा जिस तरीके की बातें कर रहा है, भारत जो है ना, वो उसका कोई भरोसा नहीं है। अगर जंग हो गई, अगर सुलह वगैरह हो गई, नफरत तौबा, तो वो फिर भी सीरियसली हमला कर सकते हैं। और बाकी यही लोगों को पैगाम देना चाहूँगा कि जैसे लोग रमज़ान आता है सारे मुसलमान हो जाते हैं, पर ये फ़र्ज़ नहीं है कि रमज़ान आए तो सारे मुसलमान हो जाए। पर रमज़ान से पहले भी नमाजी लोगों को बनना चाहिए। जो आजकल लोग रमज़ान का सुनते ही मस्जिदों में जाते हैं, ऐसा होना चाहिए। जाए ना,
तो ये उनका फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा नहीं है। अच्छा मुझे एक लास्ट बात बताओ, जब वहाँ गए थे वहाँ कश्मीर में लाइट थी? लाइट उनके कश्मीर में थी लाइट? पक्की बात है? शुक्र है कि प्राइम। देखो दोस्तों, नफ़रत से क्या होता है, अभी उस बच्चे ने क्या बोला, वहाँ पे लाइट थी, लोग बाहर जा रहे थे, लोग एजुकेशन भी ले रहे थे, लेकिन फिर भी ख़राब है, फिर भी ख़राब है। वो जो नफ़रत भरी ना उस बच्चे के दिमाग में, उसको सामने दिख रहा है सच क्या है, लेकिन वो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। नफ़रत इतनी ख़राब चीज़ होती है, और वो भी इतने छोटे बच्चे के अंदर भरना, वो तो बहुत ही गलत बात है। मतलब चाहे उस बच्चे के पेरेंट्स ने भरी हो, मुझे नहीं पता किसने भरी है, बट मैं बोल रहा हूँ जिस भी थ्रू उस बच्चे के दिमाग में चीज़ें आई हैं, ना तो ये एक दिन में आती है, ना एक बार में आती है, ये पूरे एक थ्रू आउट लाइफ में चलती है, और अपने किसी बड़े लोगों की बातें सुन सुन के उस बच्चे के दिमाग में बातें आई हैं। तो मैं मतलब मुझे बहुत दुख पहुंचा इस बात का, चाहे बच्चा किसी भी कंट्री का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी क्रीड कास्ट, कुछ भी हो, बट बच्चों के दिमाग में सिर्फ ये बच्चों के खेलने कूदने की उम्र है, उनकी शैतानी करने की उम्र है, उनकी डांट खाने की उम्र है, उनकी ये डिसाइड करने की उम्र है कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। इस तरीके के आंसर्स देने की ज़रूरत है, ना कि ये सोचने की कि जो भी आपने पूरी वीडियो में सुना इतना हेट। एनीवेज दोस्तों, बड़े दुख के साथ आज मैंने ये वीडियो बनाई है। आप प्लीज़ अपनी कमेंट्स बताइए मुझे, इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस टाइप के टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि 90% ऑफ माई व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो बहुत ही बुरा लगता है ये चीज़ देख के, जब भी मैं यूट्यूब पे एनालिटिक्स देखता हूँ अपने चैनल के। तो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।